साइंस स्ट्रीम जब आप लोगे तो हिंदी इंग्लिश तो कॉमन आएगा, साथ में 3 सब्जेक्ट आती हैं। इसके अलावा बैंकिंग या फाइनेंस में जाना चाहते हैं तो भी आपको ये कॉमर्स लेना पड़ेगा। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो फाइनली आप लोगों की क्लास 10th तो कंप्लीट हो चुकी है। अब मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, आसपास के लोग और बहुत सारे रिलेटिव्स बोल रहे होंगे, यार तू तो मैथमेटिक्स ले ले, तू बायोलॉजी ले ले, तू साइंस ले ले, पॉलिटेक्निक कर ले, आईटीआई कर ले, ये वो बहुत सारी उल्टी सीधे चल रही होंगी। और मन में भैया ऐसी चीजें आ रही होंगी कि उसने मैथ साइंस ले ली, देख आज उसका पैकेज कितना है, उसने बायोलॉजी ले ली, देख उसका पैकेज कितना है, उसने आर्ट्स ले ली, देख वो आज कौन सी जॉब कर रहा है, वो कलेक्टर बन गया, वो डिप्टी कलेक्टर बन गया, और वो मजिस्ट्रेट बन गया, वो प्रधानमंत्री बन गया। बहुत सारी चीजें आपके दिल में आ रही होंगी। इससे बहुत सारी चीजें को आने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हो और सही डिसीजन नहीं ले पाते। आपको पता ही नहीं कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। 3 इडियट वाली मूवी वाला सीन देखा है आप लोगों ने? अब्बा नहीं मानेंगे, वो कहता है ना कि मुझे तो यार फोटोग्राफर बनना था, लेकिन क्या कहता है, अब्बा नहीं मानेंगे, जबकि वो बहुत बढ़िया फोटोग्राफर बनता है बाद में। इसी तरह आप लोगों का इंटरेस्ट किस में है। जब आप अपने इंटरेस्ट के काम को चुनोगे तो आपको मजा आएगा। जिस तरह बहुत सारे बच्चों की हॉबी होगी क्रिकेट खेलना, उनको क्रिकेट खेलने में मजा आता है। बहुत सारे बच्चे टाइम पास करते होंगे किस पर, पबजी पर, क्योंकि वो देखते हैं बहुत सारे गेमर्स ऐसे हैं जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। कुछ बच्चों का इंटरेस्ट होगा कि सर मैं तो रील्स बनाना चाहता हूं, मैं तो नाचना चाहता हूं, है ना। हाँ, अब आपको मैं बताने वाला हूं, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप चूज कीजिएगा, क्योंकि आप 10th पास कर चुके हैं और आपके पास इतना दिमाग है। अब आपके पास सोचने समझने की क्षमता आ चुकी है। अब आप जानते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस किस चीज में है। सबसे पहले मैं आपको कुछ स्ट्रीम्स बताऊंगा कि 10th के बाद हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। उनमें से आप डिसाइड कीजिएगा कि सर मुझे ये वाली चीज करनी है, अब इसके आगे क्या, फिर उसके आगे हम लोग आगे की तरफ बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूं कि सर 10th के बाद बेसिकली कौन कौन सी स्ट्रीम है। नंबर 1, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपके पास बेसिकली तो आती है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज आ जाती है, वोकेशनल कोर्सेज। अब दिक्कत यह है, सर मैं साइंस ले तो लूं, लेकिन आप मुझे बताओ इसके बाद में क्या क्या कर सकता हूं। लाइक मुझे तो कुछ और बनना है। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है, बच्चे को बनना तो कुछ और था, लेकिन उसने स्ट्रीम गलत ले ली। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या सिस्टम बनना है भैया। लाइक जैसे भैया एक बच्चे की कहानी सुनाता हूं, उसने कर ली बीटेक। क्या कर ली? बीटेक। पता नहीं था, उसने बीटेक कर ली, 12th के बाद 12th में मैथ्स ली, मैथ्स के बाद बीटेक कर ली। अब बीटेक के बाद उसको समझ नहीं आ रहा कि जीवन में करना क्या है, क्योंकि इंजीनियर तो बहुत सारे हैं। उस टाइम एक फ्लो चल रहा था कि बीटेक 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 बीटेक। बाद में उसको पता चला कि यार मुझे तो टीचर बनना है। अब टीचर बनने के लिए भैया डिग्री चाहिए। टीचर बनने के लिए क्या चाहिए? डिग्री। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हो तो उसके लिए डिग्री चाहिए होती है। एक स्पेसिफिक एरिया बना रखा है कि अगर आपको टीचर बनना है तो आपको बीएड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? बीएड करना पड़ेगा, जो बीए के बाद होता है। अगर आपने बीएड नहीं कर रखा तो आप टीचर के लिए क्वालिफाई नहीं हो सकते। हमने कहा यार इतना बड़ी चीज है। तो आप ध्यान रखिएगा इन चीजों का। जो गलती बहुत सारे बच्चे आज के टाइम पर कर चुके हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। वो बच्चा मैं सच बताऊं तो मैं ही था देखो, लेकिन मैं तो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मेरे को तो मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे तो फाइनली इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये प्लेटफॉर्म मिल गया। तो मेरे को जो काम में मन लगता था मैं तो वो काम कर रहा हूं। लेकिन ऐसी किस्मत क्या पता हो या नहीं हो, मैंने गलती करी, वो चलो कैसे भी ले दे के, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, कभी सुनाएंगे। मैं अभी आपको स्ट्रीम्स के बारे में बताना चाहता हूं। आप खुद ही सेलेक्ट कीजिएगा कि आपको किस फील्ड में जाना है। नंबर 1 कैरियर ऑप्शन की बेटा मैं बात करता हूं। अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो मैं कंफर्म कर दूं आपको, पहले साइंस स्ट्रीम जब आप लोगे तो हिंदी इंग्लिश तो कॉमन आएगा, साथ में 3 सब्जेक्ट आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन होंगी। जो बच्चा बायोलॉजी लेगा वो डॉक्टरी वाली लाइन में जाता है, और जो बच्चा मैथमेटिक्स लेता है वो इंजीनियरिंग वाली लाइन में जाता है। मोटे मोटे तौर पर मैंने बताया, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, इंजीनियरिंग का ऑप्शन है किसके लिए? मैथ साइंस वाले बच्चों के लिए। यहां पर वो बीटेक कर सकता है, डिप्लोमा चलते हैं, बहुत सारे डिप्लोमास कर सकता है। उसके बाद बेटा मैं मेडिकल की बात करूं तो इसके लिए आपको कौन सा ऑप्शन लेना पड़ेगा? बायो। अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो आप मेडिकल फील्ड में, कोई भी मेडिकल फील्ड में जा सकते हो जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो। मेडिकल से रिलेटेड अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो बायोलॉजी कंपलसरी है, इस बात को याद रखिएगा। हालांकि आर्ट्स के बाद भी बच्चे वो करते हैं नर्सिंग, लेकिन उसमें इतना मजा नहीं है। 2 बच्चे लेता हूं, एक आर्ट्स के बाद नर्सिंग कर रहा है, उसको समझ नहीं आया अब क्या करना है,
और एक बायो के बाद नर्सिंग कर रहा है। तो बेटा नर्सिंग में ज्यादा प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? जो बच्चा बायोलॉजी पढ़ के आया है, क्योंकि उसको नॉलेज ज्यादा होगी, सीधी सी बात है, वो इस बच्चे को बीट कर देगा। वहीं अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है तो यूपीएससी में बेटा एसएसटी हिस्ट्री वगैरह के बारे में ज्यादा पढ़ा जाता है, जो बायो वाला बच्चा नहीं पढ़ता। तो यहां पर आर्ट्स वाले बच्चे का पॉजिटिव पॉइंट है। कोई भी स्ट्रीम खराब नहीं है, सारी स्ट्रीम सही है, बट आपका सिलेक्शन सही होना चाहिए कि आपको किस जगह जाना है। इसके बाद बेटा मैं बात करता हूं डेटा साइंस, और आजकल आपको पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, इसमें फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्कोप आने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? पीसीएम या पीसीबी लेना पड़ेगा। उसके बाद बात करें रिसर्च प्योर साइंस, मैंने कहा साइंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें आएंगी, चाहे आप एनडीए में जाना चाहें तब भी आपको क्या लेना पड़ेगा? साइंस बायो या साइंस मैथ्स ही लेना पड़ेगा। ये तो साइंस मैथ्स से रिलेटेड मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको कुछ स्ट्रीम्स बता दिए, इन इन जगहों पर आप जा सकते हैं। अब इनसे रिलेटेड किसी का ड्रीम है मुझे वो करना है, तो शायद वो समझ में आ जाएगा। लाइक इस किसी को लगे यार मैं तो प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हूं, तो बेटा प्रोग्रामिंग तुम्हारे इसमें आ गई है ना, डेटा साइंस में और एआई के अंदर। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में बात करता हूं। बेसिकली अगर आपका बिजनेस है या आप बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको कॉमर्स स्ट्रीम चूज करना चाहिए। ये स्ट्रीम बिल्कुल ही एकदम अलग है। इसमें कैरियर ऑप्शन कौन से हैं? नंबर 1 पे जो आता है बेटा सीए। सीए बहुत अच्छी जॉब होती है, इसमें नंबर 1 जॉब होती है, चार्टेड अकाउंट। इसके अलावा बैंकिंग या फाइनेंस में जाना चाहते हैं तो भी आपको ये कॉमर्स लेना पड़ेगा। बिजनेस में जाना चाहते हैं तो भी कॉमर्स लेना पड़ेगा। उसके लिए कुछ डिग्रीज के नाम सुने होंगे तुमने, लाइक इस बीबीए एमबीए करते हैं बहुत सारे लोग है ना बिजनेस के लिए, जो मैनेजमेंट वगैरह होता है। मैनेजमेंट में आना चाहते हैं तो भी इसको आपके लिए कॉमर्स में जाना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट आजकल बहुत चल रहा है, शेयर मार्केट जो है, इन्वेस्टमेंट किस तरह से पैसा लगाना है, डबल करना है, ट्रिपल करना है, जो भी चीजें चल रही हैं वो सारा किस में आता है? आपका कॉमर्स में आता है। या डिजिटल मार्केटिंग हो या ई कॉमर्स हो, सारी सी चीजें किस में आएंगी? आपके कॉमर्स के अंदर आएंगी। कॉमर्स में याद रख लीजिएगा ये एरिया बेटा लिमिटेड है। अगर आप सोचो कि सर इसके बाहर मेरा तो मैंने कॉमर्स ले ली, अब मेरा दिल नहीं चाहता मैं ये करूं, मैं किसी साइंस वाले फील्ड या आर्ट्स वाले फील्ड में जाना चाहता हूं, तो इस बच्चे के लिए स्विच करना थोड़ा सा टफ होता है औरों के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम बेटा एकदम अलग है। अगर आप कॉमर्स चूज करने जा रहे हो तो एकदम डेडिकेटेडली चूज कीजिएगा, उसमें कोई भी विचलित नहीं होना चाहिए, आपका पथ डेविएट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाती है ना। क्योंकि ये सारी चीजें एकदम अलग हैं और चीजें इंटरेस्टेड है सब में। देखो स्कोप तो सभी में है, कोई सी भी ब्रांच खराब नहीं है। इसके बाद आते हैं बेटा आर्ट्स के अंदर। आर्ट्स में आपको पता ही है बेसिकली जो चल रहा है हमारा कौन कौन सा, यूपीएससी एसएससी, ये एग्जाम्स होते हैं आपके, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट जितने भी जॉब होंगी ज्यादातर हमारी यहां से निकलती हैं। तो सर इंजीनियरिंग वगैरह में अगर साइंस बायो लेते हैं तो गवर्नमेंट जॉब नहीं होंगी? होती है, गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी होती है बेटा। साइंस कॉमर्स में भी गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी होंगी, चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन आर्ट्स वाले बच्चा ज्यादातर इसको कवर कर लेता है ना, सिविल सर्विसेज। अगर आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हो या मास कम्युनिकेशन मतलब मीडिया वगैरह बनना चाहते हो, पत्रकार बनना चाहते हो, तो आपके लिए ये लेना पड़ेगा। होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हो या टूरिज्म में जाना चाहते हो तो भी आर्ट्स लीजिएगा। साइकोलॉजी पढ़नी है या सोशल वर्क करना है, ये तो बेसिकली इसके लिए तो स्पेशली आपको आर्ट्स ही लेना पड़ेगा। इसके लिए बेसिकली आपको आर्ट्स ही लेना पड़ेगा, इसके लिए बेसिकली आर्ट्स लेना पड़ेगा। आर्ट्स वाला भी बेटा मैं सच बता रहा हूं आपको, आर्ट्स वाला बच्चा अगर सोचे कि मैं साइंस स्ट्रीम में चला जाऊं तो साइंस स्ट्रीम में शायद वो नर्सिंग वर्सिंग तो कर सकता है, लेकिन और जगह नहीं जा सकता, और जगह नहीं जा सकता। लेकिन साइंस वाला बच्चा मोस्टली ज्यादातर जगहों पर स्विच कर सकता है, मोस्टली ज्यादातर जगहों पर स्विच कर सकता है। ये सच्चाई जो मैंने बताई है, कोई फोर्स नहीं कर रहे, आप खुद डिसाइड करना है, डिसीजन आपका होगा, हम फिर बता रहे हैं आपको। साइंस वाले जब, अब देखो बहुत सारे बच्चे आप में मेरी तरह होंगे ना, मुझे पता ही नहीं था 10th के बाद करना क्या है, पापा लेके चलेगा कि देख डेमो वेमो चल रहे हैं इधर चले जाओ, हमारे वहां पर डेमो वगैरह चलते थे। मैं क्लास में जाकर बैठ गया, पापा ने कहा बेटा मैथ्स की क्लास में जाकर बैठना, मैथ्स का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। मैं मैथ्स की क्लास में जाकर बैठा, मेरे को समझ में आने लगी, मैंने मैथ्स ले ली। मुझे पता ही नहीं था मैंने मैथ्स क्यों ली, मेरे को खुद को इंटरेस्ट नहीं पता था। 12th हो गई, 12th के बाद आप क्या करना है आप समझ में नहीं आ रहा। उस टाइम बहुत तेज हल्ला हो रहा कैसा, बीटेक बीटेक बीटेक, हमने कहा चलो बीटेक कर लेते हैं। मैंने बीटेक कर ली, मुझे खुद को पता नहीं चला कि मैंने बीटेक क्यों की, पता ही नहीं चला भाई बीटेक क्यों की। बीटेक करने के 2 साल बाद पता समझ में आया कि यार आपको तो पढ़ाने में मजा आता है, आप तो टीचर होने चाहिए। बहुत टाइम गुजर गया, तभी तो बहुत लेट हो गए आने में। इसलिए आपको लेट नहीं होना, कॉम्पिटिशन बहुत टफ है बेटा।
आपको सबसे पहले डिसाइड करना है। हमारे टाइम पे इतने सोर्सेज भी नहीं होते थे, है ना, छोटे से गांव से आते थे, रिसोर्सेज वगैरह थे ही नहीं कोई भी यार, जो बड़े ने करा वही हम लोग कर लेते। आज इतनी सारी चीजें हैं, कहीं भी प्रॉब्लम आती है यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे सर्च करो, खट खट खट, तुरंत वो बहुत सारी डिटेल्स आपको दे देगा कि भाई ये ऑप्शन हैं आपके साथ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो क्या क्या लेना क्या नहीं लेना, तो साइंस ले लेना। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आगे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको बहुत सारे करने के। आर्ट्स लो तो मैं सिर्फ सच बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है जो पढ़ने से कतराते हैं। आर्ट्स में होम साइंस, लड़कों की बात करूं, लड़कों की होम साइंस, और एक वो आता है ना वो ड्राइंग, ऐसे सब्जेक्ट ले लेते हैं। इनसे देखो सुनो, ये सब्जेक्ट होते हैं बेटा सपोर्ट के लिए, साथ में कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए आपका, अदरवाइज कहानी खराब हो जाती है। आपको लगेगा यार 2 साल तो मजा आ रहा है, और वो मजा नहीं आएगा। जो टाइम आपके बनने का है उस टाइम पर आप खुद को ग्रो नहीं करोगे तो चीजें खराब हो जाती हैं। तो मैंने आपको 3 स्ट्रीम बताई, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। इसके अलावा भी बेटा बहुत सारी चीजें हैं, लाइक एज 10th के बाद बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निक में जाना चाहते हैं तो वो पॉलिटेक्निक वगैरह वाला कोर्स कर सकते हैं। आईटीआई होता है, एनिमेशन ग्राफिक डिजाइनिंग होते हैं, और होटल मैनेजमेंट। सर ये तो कॉमर्स के बाद है, अरे वैसे भी कर सकते हैं, मैंने वैसे ही बताया आपको, है ना। साइबर सिक्योरिटी वगैरह, ये सारे क्या है बेटा, कुछ छोटे छोटे कोर्सेज हैं। मैं कहना चाहूंगा इनको तो आप पैरेलली चला लीजिएगा, इन कोर्स को तो कैसे चला लेना, पैरेलली, अगर किसी का इंटरेस्टेड हो तो। ये सारे कोर्सेज 10th के बाद भी बहुत सारे बच्चे करते हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी जाना चाहते हो तो जैसे एसएससी का एग्जाम है, इसमें 2 आते हैं, एसएससी सीजीएल आता है, और एसएससी एक 10+2 वाला भी आता है, यानी 12th के बाद भी कर सकते हो आप, है ना। दोनों चीज, रेलवे वगैरह, पुलिस वगैरह, जिस चीज में आप जाना चाहते हो आप खुद का डिसाइड करोगे कि सर हमें किस फील्ड में जाना है, उसके बाद हम करेंगे। मैंने कुछ बातें बताई, हर स्ट्रीम बेहतरीन कैरियर का अवसर है, याद रख लेना। हर स्ट्रीम में अच्छा अवसर है, डिपेंड करेगा आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो। अपने इंटरेस्ट और स्किल्स के अनुसार सही विकल्प चुने। किसी फिर विकल्प पहले आप चुनोगे, उसके बाद आप सजेशन लोगे आपके बड़ों से, जिन लोगों ने चीजें कर ली उनसे आप सजेशन लोगे। आगे बात समझ में। उसके बाद भैया कहानी खत्म। ये लिख लिया, सही कोर्स और करियर मार्गदर्शन जरूर लें, है ना। जरूर गाइडेंस लीजिएगा। किससे लेनी है, जो उस फील्ड में पहले से ही काम कर रहा हो, आपका बड़ा कोई भी है। और कोई प्रॉब्लम आती है तो हम यहाँ पर आपके साथ खड़े हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम आए, जो भी चीज लगे आपको बता दीजिएगा, हम यहाँ पर हैं, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। बेस्ट विशेष हैं आपके फ्यूचर के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा कीजिए, ग्रो कीजिए लाइफ के अंदर।